नमस्कार। आज की क्लास में हम नेक्स्ट विचारक जो आपके सिलेबस में है जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल और कार्ल मार्क्स, तीन विचारक बचे हैं। तो आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंथम जो आपके सिलेबस में है उसमें है बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत मुख्य रूप से है। तो सबसे पहले तो हम बेंथम का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो बेंथम का जन्म फरवरी 1748 को लंदन में एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। तो बेंथम ने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही वकालत में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और कानून का अध्ययन किया था। कानून का अध्ययन किया, वकील भी बना बाद में। तो वकील बनने पर बेंथम ने कुछ समय वकालत भी की और वकालत करने के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो उस समय के प्रचलित कानून थे, बनाए हुए कानून थे, उसमें बहुत बढ़िया गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। तो इस कारण वो इन त्रुटियों के कारण जो तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था थी वो निरर्थक थी। और उन्होंने उस समय अपनी पुस्तकों में भी, जैसे ये पहली पुस्तक आप दिख रही है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, इसमें उस समय तात्कालिक कानूनों की उन्होंने धज्जियां उड़ाई कि किस प्रकार ये कानून गलत है। तो उससे उस समय एक कानूनी क्षेत्र में यूरोप में हलचल मच गई थी। और इसी विधि सुधार का एक आंदोलन चल पड़ा यूरोप में, जो बाद में एक सुधारवादी आंदोलन सिद्ध हुआ, जिसने इंग्लैंड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया। बेंथम की रुचि शुरू से ही सामाजिक समस्याओं का हल खोजने में थी, तो वो एक समाज सुधारक भी बना लास्ट में जाके, और अपने जो नियमित ग्रंथ थे उसमें उसने अपने विचार भी इसी प्रकार लेखबद्ध किए थे। तो यूरोप में उस टाइम बेंथम ने अपना भ्रमण किया पूरा, और फ्रांस की उपयोगितावाद हम आगे देखेंगे क्या था। फ्रांस के उपयोगितावाद से प्रभावित होकर अपने विचारों में सुधार किया। और बाद में उसने इंग्लैंड का, फ्रांस में, भारत का, इवन भारत भी, मैक्सिको, चिली इत्यादि देशों के लिए विधि की संहिताओं का निर्माण किया और संकलित करने का प्रयास किया। तो बेंथम ये सामान्य परिचय था कि बहुत बड़ा कानूनविद था और समाज सुधारक भी था। तो उसने बहुत सी किताबें भी लिखी थी उस समय। पहली मुख्य रचना थी वो थी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण रचना थी, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। और दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। ये सबसे सर्वोत्कृष्ट पुस्तक मानी जाती है बेंथम की। और इस पुस्तक में बेंथम ने कानून, संप्रभुता, न्यायिक प्रक्रिया, दंड, अधिकार, संसदीय सरकार इत्यादि पर उपयोगितावादी आधार पर बहुत रोचक सुझाव प्रस्तुत किए। इस पुस्तक में थर्ड जो पुस्तक थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, संवैधानिक कोड। चौथी पुस्तक थी मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्ट पुस्तक जो मुख्य रूप से उसने लिखी थी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो ये बेंथम की मुख्य किताबें लिखी गई थी। ये उसका सामान्य परिचय। अब देखते हैं कुछ जो आपके सिलेबस में है, उपयोगितावाद संबंधी सिद्धांत। उपयोगितावाद सिद्धांत है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। उपयोगितावाद सिद्धांत अपने मौलिक रूप में ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिकता की उपज था, और ये 19वीं शताब्दी में वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनकर उभरा था इंग्लैंड में। 19वीं शताब्दी का नया विचार है, परंतु इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें, जड़ें देखें, पृष्ठभूमि देखें, तो ये आचार शास्त्र जो एथिक्स, नीति शास्त्र है, उसमें एक सिद्धांत का संबंध प्राचीन यूनान के एक संप्रदाय था, एपिक्यूरियन संप्रदाय से माना जाता है। जो एपिक्यूरियन चिंतन के अनुसार क्या था कि मनुष्य पूर्णतः सुखवादी है। जो एपिक्यूरियन थ्योरी कहती है कि मनुष्य पूर्णतः सुखवादी है और
मनुष्य सुख की ओर दौड़ता है और दुखों से बचना चाहता है। तो यहाँ से इनका दर्शन शुरू होता है, एपिक्यूरियन दर्शन से, जिसे बाद में 19वीं शताब्दी में बेंथम ने, बर्क ने, इन्होंने, डेविड ह्यूम ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। शुरुआत सामाजिक अनुबंध का जैसा हमने पढ़ा था 17वीं शताब्दी का, उसमें भी कुछ उपयोगितावादी परंपरा का विकास हमें देखने को मिलता है। जैसा कि होब्स ने मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर मनुष्य को पशुवत आचरण करने वाला एक सुखवादी प्राणी बताया, जिसमें नैतिक भावनाओं का अभाव पाया जाता है। लोक ने भी राज्य के अस्तित्व को आवश्यक बताया, क्योंकि उसके बिना प्राकृतिक अवस्था नष्ट नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार इसका विकास क्रम 19वीं शताब्दी में आकर ये एक स्पष्ट रूप से विकसित हुआ था। अब उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता क्या है, मुख्य बातें क्या है इसकी उपयोगितावाद की। बेसिक उपयोगितावाद देखते हैं, बेंथम का उपयोगितावाद हम बाद में देखेंगे। उपयोगितावाद जानते क्या है, उपयोगितावादी दर्शन क्या कहते हैं। उपयोगितावादी दर्शन सार्वजनिक कल्याण की भावना पर आधारित एक दर्शन है, जिसने समाज और राज्य की परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर अपने संशोधित विचार करके कोई राज्य की उपयोगिता, कानूनों की उपयोगिता, इन पर अपने विचार प्रतिपादित किए। और उपयोगितावादी अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख पहुंचाने में रुचि रखता था और व्यवहारिक कार्यों पर बौद्धिक आधार पर लोगों की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय कानून द्वारा जनसमूह को ऊपर उठाने में विश्वास करता था। इसकी वो एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी एक अगर हम परिभाषा देने की कोशिश करें तो वह है कि उपयोगितावाद आचार शास्त्र का एक सिद्धांत है जो ये प्रतिपादित करता है कि जो कुछ उपयोगी है वही श्रेष्ठ है और उपयोगिता विवेकपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत और नीतियाँ उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के लिए जो कुछ उपयोगी है वह श्रेष्ठ है और जो कुछ अनुपयोगी है वो हीन है। तो जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, वही कानून श्रेष्ठ है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, वही नियम और रीति रिवाज श्रेष्ठ है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है। व्यक्ति के लिए उपयोगी अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसके भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली हो वो चीज़ें उपयोगी है। इसके जो आधारभूत सिद्धांत है वो बहुत सरल और स्पष्ट है। क्या है कि उपयोगितावाद एक ऐसा दर्शन है जो क्या मानता है कि किसी भी वस्तु में नैतिक और भावनात्मक पक्ष पर ध्यान न देकर उसके व्यवहारिक या यथार्थवादी पक्ष को देखता है। किस प्रकार वो ये बात नहीं करता कि नैतिक रूप से सही है, नहीं, व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से कौन सी चीज़, यथार्थ रूप से कौन सी चीज़ें सुख देती है वो ही चीज़ें सही है। तो ये अपनी प्रेरणा लेता है, सुखवाद से अपनी प्रेरणा लेता है, जिसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है और दुखों से सदैव बचना चाहता है। तो उपयोगिता को आंका किससे जाता है, सुख और दुख की मात्रा से आंका जा रहा है कि कोई वस्तु जो व्यक्ति को सुख देती है वो उपयोगी है और जो दुख को बढ़ाती है वो अनुपयोगी है। तो किसी कार्य के भला बुरा होने की परीक्षा उससे प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा से की जाती है। वह काम बुरा है जिसके करने से दुख होता है और वह काम अच्छा है जिसके करने से सुख मिलता है। तो मनुष्य जीवन में ये संघर्ष चलता रहता है, सुख और दुख में ये अपना संघर्ष चलता रहता है। तो ये उपयोगितावाद सिद्धांत व्यक्ति के आनंद के आधार बिंदु पर ही आगे बढ़ता है, व्यक्ति के आनंद के आधार पर ही अपना सिद्धांत देता है। तो ये कहता है कि व्यवस्थापक और राजनीतिकों का ऐसा कर्तव्य है कि वे ऐसे नियमों का निर्माण करें जिससे अधिक व्यक्तियों को सुख पहुंचे और उनके दुख कम हो। तो ये स्पष्ट होता है कि उपयोगितावाद एक आत्म अनुभूति से भिन्न है। आत्म अनुभूति क्या कहता है, जिसके अनुसार कुछ कार्य अपने परिणामों से अलग भी स्वभावतः अच्छे या बुरे होते हैं। आत्म अनुभूति नहीं है। ये कहता है जो काम व्यक्ति को सुख को बढ़ाने वाला है वह ही उपयोगी है और सुखों को कम करने वाला अनुपयोगी है। तो ये कि इसका बेसिक बात इसकी ये थी। नेक्स्ट बात वो ये है कि ये दर्शन एक उपयोगितावाद प्रयोगात्मक और व्यवहार प्रदान प्रैग्मेटिक थ्योरी है, दर्शन है। और इसकी पद्धति
अनुभूति मूलक है। अनुभूति मूलक अर्थात अनुभव करने से कोई चीज़ जो सुख देती है वही उपयोगी है, और जो अनुभव करके व्यक्ति को दुख देती है वह अनुपयोगी है। तो अनुभव ही इसका मुख्य आधार है इस दर्शन का। उपयोगिता का संबंध जीवित व्यक्ति और जीवन की ठोस वास्तविकताओं से है, काल्पनिक बातों से नहीं है। और ये प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता की कसौटी पर कसता है और प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत का व्यवहारिकता की तराजू पर तोलता है। तो ये एक व्यवहार प्रदान और प्रयोगात्मक व्यवहारिक चीज़ें सोचता है। मतलब नेक्स्ट बात है कि उपयोगितावादी सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग व्यक्तिवादी है, जो ये मानकर चलते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ाने वाला है, इसीलिए वो अस्तित्व में है। और जब राज्य व्यक्ति के सुखों को नहीं बढ़ा पाए और दुखों को दे तो राज्य को अनुपयोगी है, एक बुराई के रूप में सामने आता है। राज्य तभी तक उपयोगी है जब तक वो व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने वाला हो। तो राज्य का औचित्य इसी में है कि वह अपने नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करता हो और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करता हो। और मानव की आकांक्षा और उसके अंतिम लक्ष्य आनंद का राज्य के क्रियाकलापों से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार तो किसी राजनीतिक कार्य का महत्व तभी है जब उसने जन कल्याण की भावना हो, जन कल्याण जिससे व्यक्ति को सुख मिलेगा। तो उपयोगितावादी दर्शन में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता पर केवल सार्वजनिक व्यवस्था और शांति की सीमा होगी, बाकी राज्य के कार्यों की कोई सीमा नहीं होगी जो उसकी स्वतंत्रता को कम करती हो। नेक्स्ट जो उपयोगितावाद मानता है कि उसकी मांग है कि राज्य नागरिकों के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करने के लिए कानून बनाए। और राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे राज्य के अधिकतम लोगों का कल्याण नहीं होता हो तो ऐसे कानून का कोई मूल्य नहीं है। जो अधिकतम लोगों का कल्याण करता है वही कानून मूल्यवान कानून कहलाता है। नेक्स्ट जो उपयोगितावाद का बेसिक कंसेप्ट है वो मानता है वो है कि इनकी मान्यता है कि व्यक्ति दूसरों से पूरी तरीके से अलग रहकर सुखी नहीं रह सकता, व्यक्ति समाज में ही सुखी रह सकता है। तो व्यक्ति की खुशी के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ प्रेम और सह अस्तित्व के बंधनों से बंधा रहे। तो ये व्यक्ति के विकास के लिए समाज को अस्तित्व को आवश्यक मानता है। तो ये समाज को उपयोगी मानते, समाज में रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, वो सुखी रह सकता है। एक स्वतंत्र इकाई रूप से रहकर सुखी नहीं रह सकता। तो ये सामूहिकता को बड़ा महत्व देते हैं। जो लास्ट बात है वो कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उपयोगितावाद, जो मनोवैज्ञानिक विधि से मानव मस्तिष्क के तत्वों का विश्लेषण करता है। मनोवैज्ञानिक विधि से कैसे? इसके अनुसार मनुष्य की बाहरी वस्तुओं का ज्ञान मस्तिष्क में उत्पन्न हो अनेक प्रकार की संवेदनाओं द्वारा होता है। किसी व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं का ज्ञान उसके मस्तिष्क में जो संवेदनाएं पैदा होती है उसके द्वारा ही होता है। तो ये संवेदना या तो सुखदायक होती है या दुखदायक होती है। तो ये स्वाभाविक है कि मनुष्य सुखदायी वस्तुओं को पसंद करेगा और दुखदायी से घृणा करेगा। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से दुख से मुक्त नहीं हो सकता। तो अतः हमें सदैव यही प्रयास करना चाहिए कि अधिक मात्रा में सुख और कम से कम दुख मिले। तो सामान्यतः सभी उपयोगितावादी ये मानते हैं कि लोग सुख की आकांक्षा रखते हैं और सुख अपने में एकमात्र वांछनीय वस्तु है। बुद्धि जीवन के लक्ष्य का निर्धारण न कर उन साधनों का निर्धारण करती है जिन्हें अपनाकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह कार्य सद है जो दुख की अपेक्षा अधिक सुख देने वाला हो, और अगर वो असाध्य है अगर वो दुख की मात्रा में वृद्धि करे। और सार्वजनिक कानून और नीतियां और प्रशासनिक विधियों की औचित्य की कसौटी उपयोगिता अथवा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का ही सिद्धांत होना चाहिए।